आयुर्वेद की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी। इसके प्रमुख ग्रंथों में चरक संहिता, श्रुति संहिता, अंगाष्ट हृदय शामिल हैं। चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, जबकि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य का शरीर पंच महाभूतों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है। इन पांच तत्वों के संतुलन से ही शरीर स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद में शरीर की संरचना और कार्य को समझने के लिए 3 दोषों का वर्णन किया गया है, जैसे वात, पित्त और कफ। वात दोष शरीर की गति और संचार से जुड़ा होता है। पित्त दोष पाचन और चयापचय संबंधित होता है तथा कफ दोष शरीर की मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। जब इन तीनों दोषों में संतुलन रहता है तब व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है। असंतुलन होने पर रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में रोगों का उपचार प्राकृतिक तरीकों से किया जाता है, जिसमें जड़ी बूटी, वनस्पतियों, खनिज और प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग होता है। आयुर्वेद में के उपचार में आहार, विहार और औषधि को विशेष महत्व दिया जाता है। सही समय पर भोजन करना, संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, योग और प्राणायाम आयुर्वेद का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आयुर्वेद केवल रोग होने के बाद इलाज नहीं करता, बल्कि रोगों से बचाव पर भी जोर देता है। इससे स्वस्थ और आदमी बिल्कुल स्वस्थ तरीके से अपना जीवन जीता है और हर प्रकार के रोगों से वो मुक्ति पा जाता है। आज के आधुनिक युग में भी आयुर्वेद की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, जिसके दुष्प्रभाव कम होते हैं और यह शरीर को जड़ से स्वस्थ बनाता है। भारत सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना भी की है। संक्षेप में कहा जाए तो आयुर्वेद एक प्राकृतिक, सुरक्षित और प्रभावी चिकित्सीय पद्धति है, जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो गाइस, आयुर्वेद का मतलब आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम 3 तरह की बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है, आयुर्वेद में मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए त्रिदोष सिद्धांत बताया गया है। ये 3 दोष हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। इनमें वात दोष को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह शरीर को दोष की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। वात को आयुर्वेद में गति और संचार का प्रतीक कहा गया है। वात दोषों का निर्माण महापंचभूतों में से 2 तत्वों वायु और आकाश से होता है। इसलिए वात का स्वभाव हल्का, शुष्क, ठंडा, चंचल और सूक्ष्म होता है। शरीर में जहाँ भी गति होती है, जैसे सांस लेना, बोलना, चलना फिरना, रक्त का प्रवाह, पाचन की क्रिया, नाड़ी और विचारों का प्रवाह, इन सभी का संबंध वात दोषों से होता है। आयुर्वेद में वात दोष मुख्य रूप से शरीर के कोलोन जैसे बड़ी आंत में स्थित रहता है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। वात दोषों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है प्राणवात। इसमें सांस, हृदय, मस्तिष्क, इंद्रियों का नियंत्रण करता है। दूसरा है उदानवात। इसमें वाणी, स्मरण, सोचने समझने की शक्ति और ऊर्जा से संबंधित होता है। तीसरा होता है समानवात। यह पाचन क्रिया से संबंधित होता है। चौथा है व्यानवात। यह ब्लड और शरीर की गति को नियंत्रित करता है। और 5वां है अपानवात। यह मल मूत्र, मासिक धर्म और प्रसव से संबंधित कार्य करता है। जब वात दोष संतुलित रहता है तो व्यक्ति सक्रिय, उत्साही, रचनात्मक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। उसकी पाचन शक्ति अच्छी होती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जब वात दोष असंतुलित हो जाता है तो अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वात असंतुलन के लक्षणों में जोड़ों का दर्द, गैस, कब्ज, शरीर में सूखापन, अनिद्रा, बेचैनी, चिंता, डर, थकान और चक्कर आना शामिल होते हैं। वात दोषों के बढ़ने के मुख्य कारण अनियमित दिनचर्या, अत्यधिक उपवास, अधिक ठंडा या सूखा भोजन, अधिक यात्रा, नींद की कमी, तनाव और चिंता शामिल हैं। इसके अलावा अधिक कच्चा भोजन, ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और देर रात तक जागना भी वात को बढ़ाता है। आयुर्वेद में वात दोषों को संतुलित रखने के लिए गर्म, संदिग्ध और पौष्टिक भोजन की सलाह दी जाती है।
तेल, घी, दूध, गर्म सूप, दलिया और पकी हुई सब्जियां वात के लिए लाभकारी होती हैं। नियमित दिनचर्या जैसे पर्याप्त नींद, योग, प्राणायाम भी वात को शांत करने में मदद करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वात दोष शरीर की गति और ऊर्जा का आधार है। इसका संतुलन बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वात के संतुलित रहने से पित्त और कफ भी नियंत्रित रहते हैं। तो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा हमारी बॉडी में वात का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। तो नेक्स्ट वन है पित्त दोष। आयुर्वेद में मानव शरीर के संतुलन को समझाने के लिए त्रिदोष सिद्धांत बताया गया है। ये 3 दोष हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। इसमें पित्त दोष को शरीर ऊर्जा, पाचन और ताप का मुख्य कारक माना गया है। पित्त दोष में शरीर में होने वाली सभी रासायनिक और जैविक क्रिया शामिल होती हैं। जैसे पित्त दोष का निर्माण महाभूतों में से अग्नि और थोड़ा सा जल तत्व से होता है। इसलिए पित्त का स्वभाव गर्म, तीक्ष्ण, हल्का, द्रव और तीखा होता है। शरीर में भोजन को पचाने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने, रक्त निर्माण और शरीर का तापमान बनाए रखने और बुद्धि को तेज करने में पित्त दोष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष का मुख्य स्थान पेट में और छोटी आंत में होता है, इसलिए इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। पित्त दोष को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पाचन पित्त, भोजन को पचाने का कार्य करता है। दूसरा है रंजक पित्त, यह रक्त निर्माण में सहायता करता है। तीसरा है साधक पित्त, ये बुद्धि, स्मरण शक्ति और भावनाओं को नियंत्रित करता है। चौथा है आलोकक पित्त, आँखों की दृष्टि से संबंधित होता है। और पांचवा है भाजक पित्त, ये त्वचा के रंग और चमक को बनाए रखता है। जब पित्त दोष संतुलित रहता है तब व्यक्ति की पाचन शक्ति अच्छी होती है, बुद्धि तेज रहती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी, साहसी और निर्णय लेने में सक्षम होता है। लेकिन जब पित्त दोष असंतुलित हो जाता है तो शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जिससे कई रोग हो सकते हैं। पित्त दोष को बढ़ाने के लक्षण जैसे जलन, एसिडिटी, अत्यधिक पसीना आना, त्वचा पर दाने, खुजली, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, आंखों में जलन और दस्त शामिल हैं। पित्त दोष के बढ़ने के मुख्य कारण है अत्यधिक मसालेदार, तला भुना, खट्टा और नमकीन भोजन, अत्यधिक धूप में रहना, क्रोध, तनाव, शराब, धूम्रपान और अनियमित दिनचर्या शामिल होती है। आयुर्वेद में पित्त दोष को शांत रखने के लिए ठंडा, हल्का और संतुलित भोजन की सलाह दी जाती है। मीठे और कड़वे स्वाद वाले भोजन जैसे दूध, घी, चावल, खीरा, लौकी, नारियल पानी और हरी सब्जियां पित्त के लिए लाभकारी मानी जाती है। इसमें योग, ध्यान और शीतल प्राणायाम और मानसिक शक्ति भी पित्त को संतुलित रखने में मदद करती है। निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि पित्त दोष शरीर की अग्नि और बुद्धि का आधार है। इसका संतुलन बनाए रखना अच्छे स्वास्थ्य, शांत मन और दीर्घायु के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो गाइस, आपकी समझ में आ गया होगा कि पित्त दोष हमारे शरीर में किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट वन है कफ दोष। कफ दोष शरीर को स्थिरता, मजबूती और संरचना प्रदान करता है। यह शरीर के अंगों को जोड़ने, पोषण देने और सुरक्षा का कार्य करने लगता है। कफ दोष का निर्माण महापंचभूतों जैसे पृथ्वी, जल तत्व से होता है। इसलिए कफ का स्वभाव भारी, ठंडा, चिकना, स्थिर, कोमल और धीमा होता है। शरीर में मांसपेशियों की मजबूती, हड्डियों का पोषण, जोड़ों की चिकनाहट, त्वचा की कोमलता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में कफ दोष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष का मुख्य स्थान छाती, फेफड़े, गला, सिर और पेट के ऊपरी भाग में होता है, इसलिए इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। कफ दोष को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हृदय अवलंकम कफ, यह हृदय और फेफड़ों को सहारा देता है। दूसरा है क्लेदक कफ, यह भोजन को नम बनाकर पाचन में सहायता करता है। तीसरा है बोधक कफ, यह स्वाद को पहचानने में मदद करता है। तीसरा है तर्पक कफ, यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को पोषण देता है। और पांचवा है श्लेषक कफ, यह जोड़ों को चिकनाई प्रदान करता है। जब कफ दोष संतुलित रहता है तब व्यक्ति शांत, धैर्यवान, मजबूत और सहनशील होता है। उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, शरीर में ताकत रहती है
और रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है। लेकिन जब कफ दोष असंतुलित हो जाता है तो शरीर में जड़ता और भारीपन बढ़ जाता है। कफ दोष बढ़ने के लक्षण जैसे नींद आना, अत्यधिक नींद आना, शरीर में भारीपन, वजन बढ़ना, सुस्ती, सर्दी, खांसी, बलगम बनना, सांस लेने में कठिनाई, भूख कम लगना और आलस्य शामिल होता है। कफ दोष के बढ़ने के मुख्य कारण होते हैं अत्यधिक मीठा, तला भुना और चिकना भोजन, ठंडे पदार्थ, अधिक दूध, दही, शारीरिक गतिविधियां कम होना और अधिक सोना शामिल है। आयुर्वेद में कफ दोषों को संतुलित रखने के लिए हल्का, गर्म और सूखा भोजन लेने की सलाह दी जाती है। तीखा, कड़वा और कसैला स्वाद कफ को कम करता है। अदरक, काली मिर्च, हल्दी, शहद, गर्म पानी और हरी सब्जियां कफ के लिए लाभकारी मानी जाती है। इसमें नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम और सक्रिय दिनचर्या कफ दोष को नियंत्रित रखने में सहायक होती है। निष्कर्ष रूप में कहा जाता है कि कफ दोष की संरचना शरीर की संरचना, शक्ति और स्थिरता का आधार है। इसका संतुलन बनाए रखना अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा और मानसिक संतुलन के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। तो गाइस, आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में कफ, पित्त और वात ये तीनों दोष हमारे शरीर में किस तरह से काम करते हैं और हमारे शरीर के लिए ये कितने उपयोगी होते हैं। अगर इन तीनों का बैलेंस हमारी बॉडी में बना रहता है तो हम कभी भी किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होते हैं और हमारा शरीर हमेशा के लिए स्वस्थ रहता है। तो गाइज़, आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ गाइज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है ये भी गाइज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye. Stay beautiful always.